हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में। यस, हाउ टू अप्लाई फॉर द पेमेंट गेटवेज इन इंडिया। सो कई सारे लोग हैं जिनको पेमेंट गेटवेज के बारे में पता है, बट कुछ लोग अभी भी हैं जिनको पेमेंट गेटवे क्या चीज़ होती है वो नहीं पता है। रिसेंटली जैसे हमारी जो 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए हैं, उसके बाद में आपके लिए पेमेंट गेटवे के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो जिनका भी ऑनलाइन बिजनेस है वो पेमेंट गेटवे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इवन अब जिनका ऑफलाइन बिजनेस है उनको भी पेमेंट गेटवेज की रिक्वायरमेंट है। सो पेमेंट गेटवे इनडायरेक्टली अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो अगर आपको किसी भी कस्टमर से अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है, तो अगर आपको किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग हो गया या फिर मोबाइल वॉलेट्स लाइक पेटीएम हो गया, मोबिक्विक हो गया या यूपीआई जो कि बैंक का एक नया फीचर है, अगर आपको इन सभी मीडियम्स के थ्रू अगर पेमेंट रिसीव करनी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसके लिए आपको एक पेमेंट गेटवे रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये पेमेंट गेटवे क्या होता है? एक पेमेंट सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज रहती है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एन एग्जांपल जैसे पेटीएम हो गया, तो बिल्कुल डेफिनेटली पेटीएम जो है एक तरह से एक पेमेंट सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो एक तरह से वर्क कर रही हैं। तो इसमें पहला जो नाम आता है वो सीसी एवेन्यू का आता है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया की और काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रही है। और ये जितनी भी मैक्सिमम जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो सीसी एवेन्यूज़ को रेफर करती है। उसके बाद में इंस्टामोजो हो गया, पेयू मनी हो गया, सिट्रस हो गया और पेटीएम जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा इस कंपनी का। मोबिक्विक जो वॉलेट्स है उसका नाम भी आपने सुना होगा। एटॉम हो गया, डायरेक्ट पे हो गया। और इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती है वो मैक्सिमम पेपाल के थ्रू रिसीव होती है। और उसके अलावा एक इंडिया के अंदर भी नई कंपनी लॉन्च हुई है जिसका नाम रोजर पे है। तो ये सारी की सारी कंपनीज जो है पेमेंट गेटवेज आपको जो है प्रोवाइड करती हैं ताकि आप जो है अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सके। इसके अलावा जो बैंक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई बैंक हो गया या यस बैंक हो गया, ये लोग भी आपको पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करते हैं। बट इनके एक्चुअली जो मॉडल्स होते हैं, इनकी जो प्राइसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आपको कॉस्टली पड़ती है। तो बेस्ट रहता है कि आप इन सभी कंपनीज से कांटेक्ट कर सकते हैं पेमेंट गेटवेज के लिए। तो आइए चलिए अब बात करते हैं कि आपको पेमेंट गेटवे अगर अप्लाई करना है, अगर आपको अपने किसी भी कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऑब्वियसली है, या तो आप बिज़नेस कर रहे होंगे तो बिज़नेस के आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ इन सभी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली जो चीज़ है वो ऑब्वियसली पैन कार्ड कॉपी होती है। फिर चाहे आप इंडिविजुअल पर्सन हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या फिर पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपको अपने पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा आपका जो भी जिस टाइप की भी लीगल एंटिटी है उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक सर्विस टैक्स हो गया, 10 नंबर हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। उसके अलावा पेमेंट गेटवे जो कंपनीज होती है आपसे एक लीगल एग्रीमेंट साइन कराती है जिसके ऊपर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। लाइक उनकी पे आउट पॉलिसी कितनी होती है, या 2 से 3 दिन के अंदर जो अमाउंट है वो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। उनकी टर्म्स और कंडीशंस क्या रहती है, उनकी पॉलिसीज़ क्या रहती है, तो वो आपको एक लीगल एग्रीमेंट साइन करना रहता है। उसके अलावा आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। उसके लिए कैंसिल चेक की कॉपी हो गई या फिर बैंक अकाउंट की सिंपली डिटेल्स हो गई, तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बात करना चाहूँगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, कि जो पेमेंट गेटवे हैं अगर वो आपको अपनी शॉप के ऊपर या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर लगवाना है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। तो अगर मैं मोस्टली जितनी भी मैंने आप तक जितनी भी पेमेंट गेटवे कंपनीज के नाम बताए, तो अगर मैं उनकी सेटअप फीस की बात करूँ तो उनकी कोई भी सेटअप फीस नहीं होती है इनिशियल लेवल्स के ऊपर। ये सभी लोग एक तरह से एक टीडीआर पॉलिसी के ऊपर चार्ज करते हैं। टीडीआर मीन्स एक तरह से एक सेटलमेंट फीस हो गई कि जब भी कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे पेमेंट करता है तो जो पेमेंट है वो पेमेंट गेटवेज होल्ड करके रखती है और विद इन द 3 to 4 डेज वो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर सेटलमेंट करती है। मीन्स आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ करती है। तो ये जो रिलीज़ करने पर ये पेमेंट गेटवे कंपनीज 1.5% to 2% अपना कमीशन काटती है और उसके साथ में सर्विस टैक्स भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और बाद में जो भी अमाउंट बचता है उसके का जो भी अमाउंट होता है वो जो सेटलमेंट जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर वाया द एनईएफटी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये डिपेंडिंग करता है टीडीआर रेट्स की, यूज़र जो है वो किसके थ्रू पे कर रहा है, लाइक कार्ड्स के थ्रू पे कर रहा है, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई के थ्रू पे कर रहा है, राइट। सो इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए जैसे ये पेयू मनी का मैंने पेज खोला हुआ है,
इनकी जो देखिए जो प्राइसिंग है वो 2% फ्लैट ट्रांजेक्शन रेट्स है। मीन्स आपके पास में जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसमें से 2% ये लोग काट लेंगे। ऐसे अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो ये देखिए पेटीएम की भी सिंपली फीस है जो कि 1.99% है, कि अगर 100 रुपये का पेमेंट इसी होता है तो उसमें से 1.99% ट्रांजेक्शन फीस कट जाएगी और 0.30 आपका सर्विस टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो 97.71% जो है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह उनकी पॉलिसी चलती है। और जैसे CCMNE हो गया तो इनकी भी एक सिंपल पॉलिसी जो कि 2% है। अगर मैं इनके बैकएंड की बात करूं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब लोग ये सोचते हैं कि मुझे टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कोडिंग स्किल्स चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेमेंट गेटवे सिंपली बहुत ज़्यादा रिलायबल है। उनका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो ये देखिए जैसे मैंने PayU Money का जो है डैशबोर्ड खोल रखा है, तो यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लाइक वेब फ्रंट्स हो गया, वेब स्टोर्स हो गया, SMS इन्वाइसेस हो गए, ईमेल इन्वाइसेस हो गए, इवेंट्स हो गया, एक्सप्रेस इंटीग्रेशन हो गया। मीन्स आपको सिंपली सिर्फ एक लिंक जो है क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मैंने ये देखिए स्टोर बना रखा है प्रोफेशनल कार्ड, तो ये देखिए पूरा का पूरा E-कॉमर्स स्टोर्स है जहाँ पे कोई भी कोडिंग वगैरह की कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आप ये जो लिंक है अपनी यूज़र्स को दे सकते हैं और यूज़र जो है डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर जाके प्रोसीड कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, अपनी ऑर्डर्स की जो डिटेल्स है वो प्लेस कर सकता है, राइट। तो कई सारे मेथड्स हो गए पेमेंट गेटवे को अप्लाई करने के लिए कि जिनको भी कोडिंग स्किल्स नहीं आती, पेमेंट्स के बटन्स हो गए, या फिर आप डायरेक्टली पे वाया द इन्वॉइस कर सकते हैं, पे वाया SMS कर सकते हैं, पे वाया ईमेल्स कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्ट जो लिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं, आप SMS के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे वेरियस वेज है जिसके थ्रू आप पेमेंट गेटवे जो है यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग वगैरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लेट्स सपोज अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करवाना हो तो उसके लिए आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा। और इन सभी पेमेंट गेटवेज कंपनीज के APIs होते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगवाने रहते हैं जिससे यूज़र जो है डायरेक्टली चेकआउट कर सके। So hope you like this video. If you have any question about the payment gateways companies, then you can mention in the comment section. Please subscribe our channel for the next interesting video. Thank you very much.